श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 60वां भाग लेंगे। इसका विषय है तप, तपस्या, तपश्चर्या। अब ये तप क्या है? तो ताप से मिलता जुलता है। सूर्य तपता है, ताप देता है, सूर्य में ताप है। अब सूर्य न तपे तो यहाँ जीवन नहीं हो, वनस्पतियां नहीं उग सकती। हिमयुग आ जाए, बर्फ ही बर्फ जम जाए, कोई भी जीव रह नहीं सके। तो सृष्टि में तप की व्यवस्था भगवान ने की है। ब्रह्मा जी ने भी तप किया, तब उनको मार्गदर्शन मिला, सृष्टि करने की आज्ञा मिली और वेदों का ज्ञान मिला, जिससे ये पूरी व्यवस्था सृष्टि चक्र की चले। तो तप के बिना कुछ भी नहीं होता है। तप बहुत आवश्यक है, तप करना है, तप करना होगा, तप करना चाहिए। गीता में जो तपस्वी न हो उसके प्रति गीता शास्त्र का उपदेश वर्जित कहा गया है। अब ये घोर कलिकाल है, इसमें तो आदमी त्रिताप से जल ही रहा है। लेकिन ये त्रिताप से जलना तप में नहीं आता है। ये तो अपने पापों के कारण, पाप की अग्नि ज्वाला के कारण दग्ध हो रहा है। तप वो है जो किसी उद्देश्य के लिए किया जाए। आजीविका के लिए आप करते हो, तप है। फौजी लोग बड़े बड़े महान कष्ट सहकर
उनसे बड़ा तो कौन कष्ट सहेगा। जीवन ही उन्होंने देश को दे रखा है। नींद नहीं है, भूख प्यास को भी रोकना पड़ता है। युद्ध हो जाए तब तो फिर जान हथेली पर रख करके लड़ना पड़ता है। आतंकी आ जाएं, कुछ और मुठभेड़ हो जाए तो तप ही तप है। तो ये तप किसी उद्देश्य के लिए, भाई देश के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। भगवान हर चीज देखता है किस लिए किया जा रहा है। अंदर भी बैठा है, बाहर भी है, सर्वत्र है वो। इसी तरह से किसान तप करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करके अनाज उपजाता है, तो उसका पूरे समाज को लाभ है। उद्देश्य है भाई अपना भी पेट भरेगा, लोगों का भी पेट भरेगा, बहुत अच्छी बात है। परिवार का पालन करना, गृहस्थ में रहना अपने आप में बहुत बड़ा तप है कि इधर तो सारे कार्य भी करने हैं, उधर भगवत स्मरण भी करना है और उद्देश्य की भी पूर्ति होनी चाहिए। एक रिक्शा वाला 50 डिग्री में, 48 डिग्री में, भारी उमस में, लू में रिक्शा खींचता है, सवारियों को ढोता है, महान तप करता है, तब उसके पास में आजीविका का कुछ प्रबंध होता है। रोजी रोटी के लिए तो भिक्षाटन भी तप ही है। अब आप कहोगे भाई भीख तो मांगना ठीक नहीं है। अरे भाई ठीक तो नहीं है, लेकिन है तो तप ही, क्योंकि हम में से कोई 5 दिन भी सड़क पर भीख मांग कर देख ले, पता चल जाएगा। नहीं मांग सकते, कहने की बात है, देखो ये मांग रहे हैं, कमा कर नहीं खा सकते। चलो कई पहलू हैं, वो अपनी जगह सत्य होंगे, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि कुछ भी हो वो तप तो है ही। अगर उनके पास पैसा नहीं है और कोई काम भी नहीं है, तब वो भीख मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से तप है। हाँ, उन विदेशियों की बात छोड़ो जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनको एक मनोरोग भी होता है। ऐसा सुना था, बड़े हास्यास्पद बात है बहुत, कि बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी शाम को स्टेशन पर अपनी टोपी उल्टी रखकर बैठ जाते हैं, कोई कुछ दे दे तो वो भी ले जाते हैं। हर जगह ऐसे भी मनुष्य हैं। सब्जी मंडी में मेरा देखा हुआ है, बहुत ही कृषकाय अधेड़ उम्र का, भाई किसी से आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, कोई सब्जी ले ली, तो एक दिन एक बोला सब्जी वाला कि साहब ये लखपति, उस समय जब लखपति भी कम हुआ करते, ये लखपति है। ये मांगना बीमारी है, ये मांगी हुई चीज को ही बनाकर खाता है, उस पैसे को बिल्कुल नहीं छेड़ता है, लोभी था। तो ऐसे पागल लोगों की चर्चा नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है, वो अज्ञानी है, मनोरोगी है बेचारे, वो भी क्या करें, कोई रोग हो जाता है तो हो ही जाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार, यानी जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी ऑफिस में गए, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है तो एक पेन ही ले लिया। कई बार आप जानते हैं कि आजकल कोई किसी से बीड़ी पी लेता है, चलो कोई नहीं, तनख्वाह तो भगवान ने अच्छी कर रखी है, एक बीड़ी पी लो इससे, एक चाय पी लो इससे, इसका काम कर रहे हैं, एक चाय तो पिला देगा। ये मनोरोगी भ्रष्ट लोग, और इनकी कोई चर्चा नहीं है यहाँ। तो तप उद्देश्य से किया जाना चाहिए। अब भक्ति के लिए भी तप होता है, साधन के लिए भी तप होता है, ज्ञान के लिए भी तप होता है। विद्या प्राप्ति के लिए छोटा बच्चा सर्दियों में उठाया जाता है, नहलाया जाता है, बहुत रोता पीटता है, स्कूल नहीं जाता है, लेकिन उसको आदत डलवाई जाती है, तो तप की आदत है। तप करता है तो विद्या प्राप्त होती है, तो आगे नौकरी लगती है, धन का प्रबंध होता है। तो ये तप तो बहुत ही ज्यादा जरूर, कोई समाज सेवा के लिए कष्ट उठा रहा है, लोक कल्याण के लिए बहुत भारी कष्ट उठाते हैं लोग, तो
वंदना करने योग्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। अपना उनका पेट भरा हुआ है, घर में सब कुछ है, अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, कोई रोगियों की सेवा, कोई निर्धनों की सेवा, कोई प्राणी मात्र की सेवा के लिए सुबह सुबह थैला लेके निकला है, कुत्तों को रोटी देता है, कहीं चुग्गा डालता है, सब तब तो कर ही रहा है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तप में अपने को केवल कष्ट देना उद्देश्य नहीं हो। कई बार ऐसे तप किए जाते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। गीता में कहा है कि जो शरीर में स्थित मुझे यानी आत्मा को कृश करने वाला तप है, जो कष्ट देने वाला तप है, वो तामस तप होता है। तामसी वृत्ति में यानी अधम किस्म का तप आता है। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वे में तो हम भी आ गए। तो अपने को भी अनावश्यक कष्ट नहीं देना है, अनावश्यक ठीक नहीं। मैं 10 दिन का उपवास करूंगा, मैं 15 दिन का उपवास करूंगी, मैं 1 महीना कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। अरे भाई, उद्देश्य क्या सिद्ध होगा इससे? स्वास्थ्य के लिए तो 1 दिन का कीजिए आप, 3 दिन का भी किया जा सकता है, शुद्धि हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। फलाहार किया जा सकता है, फलाहार भी उपवास में आता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो सार्थक उद्देश्य शरीर के लिए भी किया जाना चाहिए, अनावश्यक कष्ट, अनावश्यक कष्ट नहीं देना है किसी भी इंद्रिय को, प्राणों को, शरीर को, अपने चाहे दूसरे के कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए, जैसे वर्षा के लिए बहुत से महात्मा लोग, लोक कल्याण के लिए, कोई बालक भी ऐसा देखा जाता है कि भाई मैं इस प्रकार का कठिन तप करूंगा, तो वो तो बहुत प्रशंसनीय है, वो तो लोक कल्याण कर रहा है। अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कितना भी कष्ट उठाया जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उठाया है तपस्वियों ने। बस वही पूछो कि उद्देश्य क्या है, वो सफल कैसे होगा, और क्या अनावश्यक तो श्रम नहीं किया जा रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब मैंने जब युवावस्था थी तो 16 दिन का उपवास कर लिया, तो 16 दिन नींबू पानी शहद पर रहा। ठीक है, 3-4 दिन तो बहुत अच्छी प्रतीति हुई, उसके बाद अब भूख तो लगती ही है, एकदम युवावस्था भी थी और थोड़ी मेहनत भी होती थी, एक जगह पड़े तो रहते नहीं थे, तो वो फोर्स्ड जबरन हो गया। जबरन हो गया तो फल ये हुआ कि मैं निकाल तो गया उस अवधि को, लेकिन भोजन का आग्रह तो बना रहा, और आप समझ सकते हैं कि 16 दिन के बाद में तो भोजन के प्रति और लालसा बढ़ी गई। उद्देश्य क्या सफल हुआ? शरीर के लिए तो 3 दिन बहुत थे, 5 दिन बहुत थे, 16 दिन ज्यादा थे। हाँ, किसी को लौ लग जाए, अंदर से भक्ति की लपट लग जाए और स्वाभाविक ही भूख नहीं लगे, वो तो अपवाद स्वरूप विरलों की स्थिति आती है, वो तो नमन के पात्र हैं। वो भगवान ने ही व्यवस्था कर दी कि ये रात दिन भजन कर सके, तो इसका भूख प्यास बंद कर दिया जाए। वो तो कितना भी कीजिए तब, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा बेकार में तप नहीं करना। कई मैंने देखा है, बड़े अच्छे सज्जन पुरुष हैं, लेकिन कोई ऐसा काम का बीड़ा उठा लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मैंने देखा है 40-40 साल किसी व्यक्ति ने किसी कार्य के लिए लगा दिए, कार्य तो फिर भी नहीं हुआ, 40 साल व्यर्थ गए, इतने में तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। खिलाड़ियों को भी तप करना पड़ता है, अच्छा है। पर्वतारोही
और भी जो तैयारी करते हैं विशेष रूप से किसी भी चीज की, पढ़ाई में आईएएस की तैयारी कर रहा है तो ज्यादा पढ़ेगा, वो तो तप में आता है। तो कोई ना कोई सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। और भक्त तो सदा यही देखे कि भक्ति के लिए तप करना है, और अगर भगवान ने सुविधा कर रखा है, सरलता दे रखी है, सुख दे रखा है, तो इतनी भक्ति को बढ़ा देना है, भक्ति संबंधी तप हो जाए, व्यर्थ में ये उल्टे सीधे कारनामे नहीं किए, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अब कांटे लगा दो, ले लेकर कांटे बिछा दो, उस पर लेट जाओ जबकि जरूरी नहीं था। चलो मैं कह रहा हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए, हालांकि ये जरूर का कोई करता ही नहीं है, कोई मूर्ख ही होगा। भक्ति तो सहज है, सुख पूर्वक है, आसन पर भी सुख पूर्वक बैठना है, सहज प्रेम से सुख पूर्वक भक्ति करनी है। भक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसमें दुख होता ही नहीं है, बड़ा आनंद मिलता है, सरस है, कोई नीरस मार्ग नहीं है, शुष्क नहीं है, कठोर नहीं। तो तप में इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी तपश्चर्या बहुत ही अच्छी है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि तपस्वी राज्य के लिए तप करते हैं। तप से राज और राज से नरक की कहावत आपने सुनी होगी। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अभी सत्य है। राजा का मतलब केवल राजशाही से नहीं है। इन दिनों भी जो किसी प्रमुख पद पर है, बहुत पैसा है, धनदान में कोई सत्ता सुख है, तो राजा ही है। तो आज भी बहुत तपस्वी ऐसे हैं जो वनों में तप कर रहे हैं कि हमें, कोई चाहता है पृथ्वी का राज्य मिल जाए, कोई एक देश का मिल जाए, कोई चाहता है हमें तो इंद्र का पद मिल जाए, कोई ब्रह्मा के पद के लिए भी। ये सब पुनरावर्ती हैं। ये ब्रह्मा भी एक उपाधि है, दूसरा भी आ जाता है, तीसरा भी आ जाता है। इंद्र भी क्या आपने सुना होगा भाई, इंद्र का शासन डोल गया कि वो तपस्या करेगा तो वो आ जाएगा मेरी जगह। तो ये रोटेट होते हैं। अब जानना चाहिए कि कोई भी राज्य मिल जाए तो किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हुए बिना नहीं रहेगी। किसी निर्दोष को हो सकता है दंड मिल जाए, किसी को कारावास मिल जाए, किसी को सूली फांसी कुछ भी मिल जाए, वो दोष आ जाएगा। इसलिए नरक की संभावना ज्यादा रहती है। नरक मैंने बार बार कहा है, इस पृथ्वी पर भी है। बहुत ही ज्यादा बदहाली में रहना नरक ही है। और बड़े इस प्रकार के अच्छे लोग भी हैं, कई पृथ्वियां हैं, तो साइंस बता ही रही है। अनंत कोटि, गिन नहीं सकते, शंखों से भी ज्यादा पृथ्वियां हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र। अब उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनमें बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा सांप बिच्छू टाइप के जहरीले पशु हैं, और बहुत से ऐसे उत्तम लोग हैं जिनमें बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो वो स्वर्ग हैं, ये नरक है। तो कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, पाप बन जाता है मनुष्य से, तो वो फिर नरक भोगता है। तो ऐसे राज्य का क्या काम हुआ, वर्षों और जन्मों तप किया तो राजा बने, और राजा बनकर फिर नरक में गए तो तप ही क्यों किया। इस संबंध में गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक वृत्तांत लिखा है। एक राजा चौथेपन में, पहले ये परंपरा थी कि राजा लोग जब देखते थे कि अब हम वृद्ध होने की ओर अग्रसर हो गए, तो अपने पुत्र को या किसी वारिस को राज्य गद्दी देकर के स्वयं वन में चले जाते थे। और वन में पत्नी के साथ ही जाते थे, और वहाँ वानप्रस्थ अगर पत्नी हो तो उसके साथ जाते थे, अगर वो किसी प्रकार से रोगी या अक्षम हो तो वो पुत्र के संरक्षण में रहती थी। तो अकेले भी जाते थे। तो एक राजा आ गया
अब वो बूढ़ा हो चला था, उसने अपने पुत्र को युवराज बना दिया और फिर राज्याभिषेक करके, यानी उसे राजा का पद दे करके स्वयं वन में आ गया। तो वन में एक और तपस्वी था। वो तपस्वी भी क्या करे, ये माया कई बार इतना पीटती है, इतना परेशान करती है, वो पैसा ही नहीं आ पाता, रात दिन पचमरो। तो उसने कहा ये तो मैं तप करूंगा, यहाँ तो बड़ा दुख है, पैसे के लिए हमें बड़े बड़े दुष्टों की बातें सुननी पड़ती हैं, अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है तो टिकता नहीं है, और राजा बन जाएं तो खजाने होंगे या आगे पीछे नौकर घूमेंगे। बड़े शुरू में बड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड लगता है ये, कि पता नहीं क्या सुख हो जाएगा। तो वो वन में तपस्या कर रहा था तो राजा आ गया। अब बातचीत चली तो राजा ने कहा भाई मैं तो अब भगवान की प्राप्ति के लिए तप करने आया हूं। तो तपस्वी ने कहा अच्छा राज्य छोड़कर आए हैं? हाँ राज्य कर लिया, बहुत कर लिया, कुछ नहीं रखा है, अंत में तो मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी होते हैं, तो यहाँ कुछ सत्य तो है नहीं, नित्य तो है नहीं यहाँ तो, इसलिए सत हरि भजन ही सत्य है, इसलिए आया हूं। तुम क्यों तप कर रहे हो? राजा ने पूछा। तो तपस्वी ने कहा कि भाई मैं राजा बनना चाहता हूं। तो राजा ने कहा तो तप की जरूरत ही नहीं है, तो मैं एक रुक्का लिख देता हूं एक कागज पर, मेरा पुत्र तुम्हें राजा बना देगा। पहले के पुत्र जो है वो तो आज्ञाकारी हुआ ही करते थे, आजकल तो माने नहीं, बाप का ही सिर उड़ा देते हैं, विद्रोह करवा देते हैं। तो राजा ने एक आदेश फरमान लिख दिया और उसको दे दिया, फिर जाओ ये दे देना उसको, राजगद्दी मिल जाएगी, इतना कष्ट उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजा तो भगवान के लिए तप में लग गया, तपस्वी उसके राज्य की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वो तत्कालीन जो नरेश था, जो कि पूर्व महाराज का पुत्र था, उसको वो दिखाकर बोला कि भाई आपके पिताजी की आज्ञा है, आप मुझे गद्दी दे दीजिए। पुत्र आज्ञाकारी था, उसने कहा बिल्कुल मेरे पिताजी की आज्ञा है, मैं उनकी लिखावट पहचानता हूँ, आपको गद्दी दे दी जाएगी, मुहूर्त निकलेगा यहाँ, हर चीज का राज्याभिषेक का मुहूर्त होता है, पंडितों से मुहूर्त निकलवाया जाएगा, फिर एक अच्छे योग में आपको गद्दी दे दी जाएगी। तपस्वी प्रसन्न हो गया, महलों में रहने लगा, खूब शुरू में तो बड़ा आनंद आया, बाग बगीचे और सब तरह की सुविधाएं और 56 भोग और चारों तरफ वैभव ही वैभव, भावी योजनाओं से भी भर उठा कि राजा बनने पर ये करूंगा वो करूंगा ऐसा। तो वो तो क्या है कि मन हवा में उड़ने लग गया, मन बेकाबू हो जाता है जब कुछ अचानक नया नया मिलता है। तो इस प्रकार से उत्तम मुहूर्त आया तो उसको राजगद्दी दे दी गई। अब अभ्यास तो था नहीं, अत्यंत निर्धन रहा था। अब युवराज को तो अभ्यास हो जाता है, भाई हमेशा से पिता को देखा, तो उसके लिए कुछ ज्यादा नई बात नहीं होती। यहाँ तो सभी नया था, उसको कुछ पता नहीं था ये राज्याभिषेक में होगा क्या। तो तोपों की सलामी हुई, इतनी तोपों की गर्जना सुनकर तो कलेजा कांप गया। फिर वहां उसके सम्मान में जो सेनापति इत्यादि थे, सैन्य टुकड़ी थी, उसने सम्मान की दृष्टि से अपनी अपनी म्यान से तलवार निकालकर आगे की, वो कोई सेरेमनी थी उनकी, तो उसकी तो रूह कांप गई कि ये तो मारेंगे, ये तो आज।
इतनी तलवारें देखी नहीं थी उसने, उसी की ओर आगे कर रहे थे। उसने कहा पता नहीं, ये तो यहाँ कोई न कोई कबाड़ा होगा। चलो फिर वो वापस रख ली गई म्यान में, तो भी किसी तरह बैठा तो अब वो कुछ शरीर कांपने सा लगा, कुछ समझ भी नहीं पा रहा, झेल भी नहीं पा रहा था ये क्या वातावरण है, कैसे, क्योंकि कई प्रकार के समारोह हुए जो उसकी समझ से बाहर, उसके अनुभव की परिधि में नहीं आते थे। तो अस्थिर चित्त हो गया। फिर देखा कि यहाँ तो शौचालय की तरफ जा रहे हैं तो भी नंगी तलवार लिए हुए अंगरक्षक, क्योंकि राजा की तो रक्षा भी करनी थी, उनके लिए तो राजा ही था। अब पूर्व काल में क्या था क्या नहीं उनको क्या पता। तो इस प्रकार से कुछ उसका शरीर भी प्रभावित हो गया वो। अब सवाल ये हो गया कि उसकी तो समस्याएं बढ़ गई, वो तो अब इतने तलवारें लिए हुए, तो उसको ये भी लगा कि ये तो पता नहीं वो निश्चित ही मारेंगे। उस दिन तो निकाली थी, अब तो ये तलवार खींच रखी है। मैं तो स्नान के लिए या किसी शौचादी के लिए जा रहा हूँ, ये तलवार लिए खड़े हैं ये तो उसने कहा इतने ही पार पड़ेगी। अब ऐसे में व्यक्ति जब बिल्कुल ही उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका तो पेट वेट भी साफ नहीं हुआ, वो तो कहा यहाँ तो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो यहाँ क्या राज कर लेंगे। अब उसने कहा तो राजा तो ठीक ही कहता था, यहाँ तो कोई लाभ नहीं है कोई। तो उसने आज्ञा की कि मैं तो खुले में जाऊंगा, ये यहाँ नहीं। तो ठीक है, राजा की आज्ञा तो पालनी थी, तो वहां भी सैनिक भेज दिए गए। सैनिकों को एक पेड़ के नीचे रोका और स्वयं जंगल पानी के लिए निकल गया। और निकला तो बहुत तेज दौड़ लगाई, बहुत तेज दौड़ लगाकर कई मील निकल गया। अब वहां वो तो वेट ही कर रहे थे कि पता नहीं कितनी दूर निकल गए हैं। घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। अब क्या करें, कोई आज्ञा तो राजा हो तो राजा आज्ञा मिले, वो भी नहीं मिल रही है। अब क्या करना चाहिए, आज तक ये सिचुएशन उन्होंने भी नहीं देखी थी। उनको क्या पता कि ये तो भाग गया, उनको तो यही था राजा है, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई हिंस्र पशु तो आक्रमण नहीं कर बैठा है क्या, आसपास ही ढूंढा। उनको क्या पता था, वो तो भाग गया, वो तो बहुत दूर निकल गया, कई कोस दूर जा चुका था, कई किलोमीटर। तो आसपास ढूंढा 2-4 मील के दायरे में, तो वहां तो वो उसका निशान भी नहीं मिला। उधर वो बदहवास दौड़ता जा रहा था, ये सेना तो वापिस आ गई और जाकर के जो पूर्व राजा था, युवराज राजा का पुत्र, उसको कहा भाई वो तो कहीं पता नहीं अपहरण हो गया है या क्या बात हुई है, वो तो गायब। और उसने दौड़ लगाई और किसी तरह से एक पेड़ के नीचे शाम को पहुंच गया। अब जोर की बारिश आई, बारिश में किसी टहनी के आंख से टकराने के कारण अंधड़ वगैरह चला, तो एक आंख भी फूट गई। अब एक आंख फूट गई, जगह जगह से झाड़ियों में लहूलुहान होकर तो भाग ही रहा था, बदहवास हो गया, पूरी तरह से बेदम हो गया। अगले दिन सुबह किसी तरह ढूंढता ढांढता जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया। वहां राजा तप कर रहा था। राजा ने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो बताया भैया ठीक है, आपका राज्य, आपके पुत्र को ही मुबारक हो। मैं भी आज से आपकी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए ही तप करूंगा। वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं रखा है। तो ये घटना बताती है कि भगवान के सिवा किसी भी चीज के लिए तप नहीं करना चाहिए।
लोक कल्याण तो भगवान का ही काम है, बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा बहुत भीषण भीषण कष्ट उठाकर कोई विद्या प्राप्त करने में, कोई शक्ति अर्जित करने में, तब से शक्ति तो मिलेगी, वो 50 साल नष्ट कर देता है। अंत में ना तो मृत्यु टलती है, ऐन वक्त पे तो यमदूत और यमराज तैयार है, ना कोई समस्याएं जाएंगी, ना कोई प्रारब्ध नष्ट होगा। एक शक्ति दे दी जाएगी, उसका 2-4 जगह ढिंडोरा पीटते डोलो, वो इधर दिखाओ उधर चमत्कार दिखाओ, थोड़ा पैसा प्रसिद्धि मिलकर के अंत में वही ढाक के 3 पात। तो हम प्रेम मार्ग के पथिकों को चाहिए कि अनावश्यक किसी प्रकार का तप ना करें। जितना भक्ति के संरक्षण के लिए, संवर्धन पोषण के लिए आवश्यक हो, उतना ही तप करें। व्यर्थ के अनर्गल इन कार्यों से कोई लाभ नहीं है। ना अपने को कष्ट दें, ना दूसरे को कष्ट दें। सुखपूर्वक भक्ति करें, सुखपूर्वक दूसरों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करें। बस इससे उत्तम कोई बात हो नहीं सकती। यही हमारा उद्देश्य भी है। तो तप के संबंध में कुछ विचार किया गया, संक्षेप में ही हो पाता है, क्योंकि मैंने बताया भी था एक एक विषय ऐसा है कि जहाँ 10 साल भी लग जाएं। साहित्य की भी कमी नहीं है। सारांश में हम वही चीजें लेते हैं जिनसे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सुविधा हो। जो गीता कह रही है, जो कृष्ण कह रहे हैं, हमें तो वही करना है। इसके अलावा हमें तो तिल भर भी नहीं हटना है। लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। फालतू तप किए जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं उसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का प्रकरण पूर्ण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।